दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। नबी पाक फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा जहन्नम की आग और मुनाफिकत यानी निफाक से बरी है। अब मुझे बताएं, 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है? शायद 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। अब घंटों हम सोशल मीडिया के साथ गुजार सकते हैं, मगर चंद बार दुरूद पाक पढ़ने का वक्त नहीं निकालते। अल्लाह रसूल का वास्ता पेश करता हूं, दुनिया और आखिरत की बरकतें देखना चाहते हैं ना, तो दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जिससे मैं आपसे अगर बारी बारी सबसे पूछूं ना, तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे। कोई किसी मुश्किल में है, कोई किसी प्रॉब्लम में है, कोई बीमारी में है, कोई कर्जे में है, कोई रोजगार के मसले में है। अच्छा, कोई मसला नहीं तो बख्शिश की तो सबकी तमन्ना है ना कि वहां बख्शे जाएं, नबी पाक की शफात मिल जाए। अब यकीन करें, इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता है क्या है? शायर कहते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और शायर क्या लिखते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। सबको हाजिरी की तमन्ना है ना, तो बस अब दुरूद पाक आज से नियत कर लें। इतनी मुबारक हस्ती के उर्स में आए हैं कि इंशाअल्लाह आज से रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। 1 बजे तपती धूप में आप आसमान के नीचे, कोई साया ना हो, जरा 15 मिनट खड़े हो जाएं। आप कहेंगे 15 मिनट बगैर साए के, वो भी जून जुलाई की गर्मी में, इतना मुश्किल है हमारे लिए। हालांकि टेम्परेचर कितना होता है? मुश्किल से 40 डिग्री, बहुत बढ़ जाए तो 45 डिग्री। इस गर्मी से कुछ याद आ रहा है? एक दिन होगा जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा। अभी सूरज करोड़ों मील दूर है। आज जमीन पत्थर की है, मट्टी की है। थोड़े से अगर साइंस के स्टूडेंट बैठे हो तो उन्हें पता होगा कि कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, वो बहुत तेजी से गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हमारी इलेक्ट्रिक की तारों में, पंखों में, कई जगहों पर कॉपर यूज होता है। जमीन तांबे की होगी, पूरी जमीन, और सूरज 1 मील पर होगा। और गर्मी का आलम कितना होगा? हदीसों में अल्फाज मिलते हैं कि बंदे की जबान बाहर आ जाएगी, हलक खुश्क होकर कांटा हो गया होगा। पसीना अभी भी बह रहा है पंखों में हमें, मगर उस वक्त कितना पसीना बहेगा? फरमाया इतना पसीना बहेगा कि आदमी के जिस्म से इतना पसीना निकलेगा कि पहले तो 70 गज जमीन उस पसीने को जज्ब करेगी, उसके बाद जमीन में ताकत नहीं होगी जज्ब करने की। अब पसीना ऊपर को आएगा। जिसके जैसे आमाल, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की पीठ तक, और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। ऐसी गर्मी। अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी। अब आप कहेंगे कि हजरत नक्शा तो बड़ा खतरनाक खींच दिया, अब बताइए कि उस प्यास से बचेंगे कैसे? उस गर्मी से निकलने का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या सबके साथ ऐसा होगा? नहीं। वहां 2 बड़े कमाल के इंतजाम हैं। गर्मी में 2 चीजें चाहिए होती है ना, एक तो साया और एक पानी, ठीक है? अब सवाल यह है कि मैं और आप अगर बहुत गर्मी में हों और 1 आध 2 गिलास पानी पी लें तो गर्मी थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग जाएगी। पसीना अगर बहता रहे तो हर थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी। तो कयामत के दिन कौन सा पानी मिलेगा? और बार बार प्यास लगेगी तो कैसे मिलेगा? अल्लाह अकबर। उस तपती गर्मी में मेरे आका जो साहिब कौसर हैं, वो शाफ़ए महशर हैं, उनको हौज़े कौसर अता किया गया है। ये जन्नत के परनाले से ये पानी आ रहा होगा, और फरमाया ऐसा ठंडा, ऐसा मीठा पानी होगा, एक बार जो पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जुम्मे के खुतबे में ये अल्फाज आप बार बार सुनते हैं। प्रॉब्लम ये हम सुनते तो हैं, उसको समझते नहीं है।
खुतबे में अल्फाज क्या है? शरबतन हनी अतम मरी आ ला नज़बाउ बादहू अबदा। फरमाया जो एक बार इस शरबत को पी लेगा उसे फिर कभी प्यास ना लगेगी। और अल्लाह अकबर, वो मिलेगा किसको? सुभान अल्लाह, नबी पाक अपने उम्मतियों को अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। क्यों ना मेरे आका से प्यार करें, क्यों ना उनसे मोहब्बत करें। सुनो, आला हजरत कहते हैं गर्मी है ना, मगर क्या होगा? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु। हाँ, मेरे आका जामे कौसर पिलाएंगे। अल्लाह हमें नबी पाक के हाथों जामे कौसर अता फरमाए। और नबी पाक की हदीसों में ये भी मजमून मिलता है कि मेरे हौज पर कुछ लोग आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचानता हूंगा। तो ऐ कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों, ऐ सुन्नत रसूल पर अमल करने वालों, ऐ नबी पाक की गुलामी पर जिंदगी गुजारने वालों, इंशाअल्लाह जब हौज़े कौसर पर जाएंगे तो मेरे आका इंशाअल्लाह अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। बल्कि एक शायर ने तो क्या खूबसूरत तमन्ना की है, वो कहते हैं तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें। हमारी तो तमन्ना यह है कि आका अपने हाथों से बल्कि कुछ तबर्रुक बनाकर जामे कौसर अता फरमाए। अब आते हैं कि दूसरा मामला, पानी तो हो जाएगा इंशाअल्लाह, साया कहां मिलेगा? इतनी बड़ी गर्मी होगी। अच्छा, वो दिन 2-4 घंटे का नहीं है, सूरज 1 मील पर और 50,000 साल का दिन है। तो फरमाया उस दिन कोई साया नहीं होगा। देयर इज नो शैडो सिवाय एक साये के। यौम ला ज़िल्ला अर्शुका, उस दिन अल्लाह यौम ला इल्ला ज़िल्लुका अर्शुका, यानी उस दिन अल्लाह के साये, अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें कि जब कोई साया नहीं होगा तो कौन सा साया होगा? अल्लाह के अर्श का साया होगा। और आपको पता है उस साये में कौन कौन होगा? हाँ, वहां नबी पाक भी होंगे, सारे अंबिया भी होंगे, पंजतन पाक भी होगी, अहले बैत भी होंगे, सारे सहाबा भी होंगे, हमारे गौसे पाक भी होंगे, सारे औलिया होंगे। सोचो तो सही कैसी महफिल सजी हुई होगी। अब कोई शख्स साए में नहीं, अल्लाह के अर्श के साए के तले अल्लाह के मकबूलीन होंगे। और हम में से अल्लाह ना करे कोई गर्मी में खड़ा रहेगा, कितना अफसोस होगा कि काश मैं भी उस साए में जगह पा लेता। अब आइए, अब आप सवाल जहन में आ रहा होगा कि किसको साया मिलेगा? अल्लाह हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। नबी पाक ने हमें अपनी हदीसों के जरिए उन खुश नसीबों के बारे में बता दिया है कि जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। आज मैं इस उर्स की महफिल में वही हदीस बयान करने आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। पहले एक नियत कर लेते हैं। ये 7 किस्म के लोग हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ पीपल इंशाअल्लाह जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। अब हम गौर कर लेते हैं और तवज्जो से सुनेंगे। जो खड़े वो बैठ जाएं, कितनी देर खड़े रहेंगे? बैठ के सुने, बड़ी अहम बातें हैं। आज आपने कुछ नियत करके जाना, सब बैठ जाए कि इन 7 किस्म के लोगों में हमारा अगर नाम नहीं है, पहले तो मैं वो 7 कैटेगरीज बयान करूंगा, तो आज ये नियत कर लो कि भाई मैं कयामत की गर्मी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस अजीम साये में जो अल्लाह के अर्श का साया होगा, जहां सारे अल्लाह के मकबूलीन होंगे, मैंने जाना ही जाना है। तो आज गौर से वो 7 कैटेगरी सुन लें। अगर मेरा और आपका उसमें शुमार नहीं है तो आज इस मुबारक महफिल में नियत करके जाना है कि इंशाअल्लाह मैंने ये वाले काम करना शुरू कर देने। इंशाअल्लाह नियत करते हैं इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये 7 किस्म के लोग होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। नंबर 1, पहला कौन है? मेरे आका फरमाते आदिल हुक्मरान, यानी वो हुक्मरान साहिब इक्तिदार जो अदल करने वाला हो, जो इंसाफ करने वाला हो। अब यहां एक हुक्मरान तो नहीं बैठे, लेकिन हो सकता है मेरा बयान बाद में इसका कोई शॉर्ट क्लिप अल्लाह करे कोई साहिब इक्तिदार सुने, और बिलखुसूस वो लोग सुने जिनको अदल करना होता है, जिनको इंसाफ करना होता है, जिनको फैसले करने होते हैं। आप जिस सीट पर हैं,
अगर आप अदल करने वाले बन जाएं तो कमाल यह होगा कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। और अब हम लोग गौर करें, हम हुक्मरान तो नहीं हैं, मगर जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमें फैसला करना पड़ता है। कभी फैमिली में करना पड़ता है, कभी किसी कमेटी में करना पड़ता है, कोई किसी मस्जिद की कमेटी में होता है, कोई किसी मोहल्ले की कमेटी में होता है, कोई जनाब अपने खानदान के किसी मसले में बैठता है। जब भी जिंदगी में, चाहे आप ऑफिस में हैं, कारोबार में हैं, फैसला करने की बात आए ना, तो अदल का साथ देना है, इंसाफ का साथ देना है, ना इंसाफी मत करना। अल्लाह ना इंसाफी को सख्त नापसंद फरमाता है और अदल को पसंद फरमाता है, क्योंकि मेरा रब भी अदल करने वाला है। अब बंदा कहे यार ये मेरे मोहल्ले वाला है, ये मेरी जबान बोलने वाला, ये साडा गिराई है, ये तो अपना ही आदमी है, इसलिए इसका फैसला, इसकी तरफ फैसला कर दो, गलती इसकी है फिर भी इसी की साथ दे दो। बदकिस्मती से कुछ लोग अदालत में जाके चंद पैसों की खातिर झूठी गवाहियां देते हैं। ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए तो कभी किसी के साथ ज्यादती ना होने दें, अपनी जात से कोई ऐसा फैसला ना करें। बाज़ औक़ात खानदान में हम बैठते हैं, हमें पता है ये गलत कह रहा है, मगर क्या करें यार, रिश्तेदार है, अब इसका साथ ही देना पड़ेगा ना, है? जिसका हक है, जो सच पर है, आप उसका साथ दें। और अगर साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं है, तो कम से कम जालिम का साथ तो ना देना, खामोश हो जाए। अगर आपको लगता है मैं नहीं कह सकता इसके खिलाफ, आपके अंदर ये ताकत नहीं है, तो ऐसा तो ना करें ना कि आप जालिम के साथ हो जाएं और फिर सोचें कि अगर मजलूम की हाई लग गई तो कहां जाएंगे। मेरे एक फैसले की वजह से, मेरी एक डिसीजन की वजह से अगर किसी की जिंदगी पे असर आता है, किसी की नौकरी पे असर आता है, किसी की जनाब इज्जत पे असर आता है, और मैं कहता हूं क्या करूं, मजबूर था, नहीं जनाब, ये मजबूरी आपको नहीं बचाएगी। फिर अल्लाह की बारगाह में वो मजलूम अगर खड़ा हो गया तो जालिम का गिरेबान होगा, मजलूम का हाथ होगा। और याद रखिएगा, रब हमेशा मजलूम के साथ होता है, अल्लाह की रहमत मजलूम के साथ होती है। तो जालिम नहीं बनना है, करना है तो इंसाफ करना है। चलें जनाब, अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, वो 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत इलाही में गुजरी। हाय हाय हाय, कई नौजवान चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके चेहरों पर नमाजों का नूर है, सर पर इमामे हैं या दाढ़ी शरीफ जगमगा रही है, महसूस हो रहा है कि अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। वो कहते हैं ना, जवानी की तौबा, ये तो वलियों का अंदाज है, अल्लाह नसीब फरमाए। मगर आज का नौजवान कहता है यार जवानी तो अय्याशी करने के लिए है, जवानी तो मौज करने के लिए है, 4 दिन की जवानी है, बुढ़ापे में मैं भी अल्लाह अल्लाह कर लूंगा। अल्लाह अकबर। मैं आपके पास बयान करने से पहले मलीर ही के इलाके में एक जगह दुआ करके आ रहा हूं, जहां 18 साल की नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ है। मैं अभी फातिहा पढ़ के आ रहा हूं, ठीक है ना। ये रोज की कहानियां आप सुनते हैं कि जवान भी जा रहे हैं, बच्चा भी जा रहा है, बूढ़ा भी जा रहा है। ये जवान जो सोचता है ना कि मैं बुढ़ापे में जाकर नमाजें पढ़ लूंगा, बुढ़ापे में जाकर इबादत कर लूंगा, ये आपकी भूल है। हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि जनाब हम कितने साल जिंदा रहेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखें मेरे प्यारे नौजवानों, देखिए जिंदगी में, इस दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं, एक सीक्वेंस था, सूरत भी हो और फिर अल्लाह की इबादत करे और हराम से बचे। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह करीम अपनी मखलूक में उस खूबरू नौजवान को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जिसने अपनी जवानी और हुस्नो जमाल को अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में सर्फ कर दिया हो। अल्लाह फरिश्तों के सामने ऐसे बंदे पर फख्र फरमाता है और फरमाता है ये मेरा हकीकी बंदा है। खूबसूरती भी है, जवानी भी है, शहवात भी हैं, ख्वाहिशात भी हैं, गुनाहों के ऑफर्स भी हैं, मगर अल्लाह अकबर, खुश नसीब कौन है कि वो अल्लाह की इबादत करता है, शैतान के रास्ते पर नहीं चलता। एक और हदीस सुनिए, नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की हराम करदा चीजों से बचने और उसके अहकामात पर अमल करने वाले नौजवान से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, तेरे लिए 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब है। जवानी की इबादत है ना, 70 सिद्दीकों का सवाब है। और याद रखिएगा, जो जवानी में अल्लाह को नाराज करता है, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अल्लामा साहब जरा सुनिएगा, बहुत लुत्फ आएगा। 100 साल उम्र, आंखें सलामत, दांत सलामत, समाज सलामत, बिल्कुल बॉडी परफेक्ट। किसी ने कहा हजरत 100 साल उम्र हो गई, बॉडी का कोई पार्ट डैमेज नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राज क्या है? पता क्या फरमाया?
कहा मैंने जवानी में इन आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, अल्लाह ने मेरे बुढ़ापे में मेरे आज़ा सलामत रखे हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं और आप अपना बुढ़ापा अच्छा चाहते हैं ना, तो जवानी अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारनी है। अब आप इस पैराए में जरा दावत इस्लामी के माहौल को देखें। जैसे हजरत फरमा रहे थे, अल्लाह अकबर, इतने नौजवान, अल्लाह अकबर, सर पर इमामे, चेहरे पर दाढ़ी, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि लाखों लाख नौजवानों को दावत इस्लामी ने नमाजी बनाया। नौजवानी की उम्र उनकी इबादत में गुजर रही है, नफली रोजे रख रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अरे अमीर अहले सुन्नत फरमाते कुरान पाक पढ़ो तो एक एक महीने में कई बार तिलावत कुरान हो जाती है। आप फरमाते सूरह इखलास पढ़ें तो नौजवानों की लाइन लग जाती है और करोड़ों बार सूरह इखलास की कारकर्दगी मिलती है। हजारों उलमा बन रहे हैं, लाखों हाफिज बन रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो मेरे नौजवानों आप भी कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ माहौल बदलना होगा। प्रॉब्लम यह है हम बुरे दोस्तों में बैठकर नेक नहीं बन सकते। अगर आपको जवानी में इबादत करनी है और ये फजीलत हासिल करनी है कि मुझे अल्लाह के अर्श का साया चाहिए, तो फिर आप ऐसे नौजवानों की सोहबत इख्तियार करें जो 5 वक्त मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ते हैं। बल्कि आपको ऐसे नौजवान भी मिलेंगे जो फजर के लिए मस्जिद में आते आते मोहल्ले वालों को जगाते भी आते हैं, कभी दर्स देते नजर आएंगे, कभी बयान करते नजर आएंगे, कभी आपको कहें चले काफिलों में चलते हैं। तो ये भी तो नौजवान है ना, दिल तो इनके पास भी है, शहवत तो इन्हें भी होती होगी, ख्वाहिशात तो इन्हें भी खींचती होंगी। मगर यही तो मुकाबला है ना। लोग कहते मर्द बनो, चैलेंज लेना चाहिए। तो ऐ नौजवानों, आज नियत करो हम शैतान के सामने चैलेंज लेंगे कि ऐ शैतान, हम शैतान के नहीं, हम रहमान के बंदे हैं। तो इंशाअल्लाह अब पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। 2 हो गए, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था मैं 7 कैटेगरीज बयान करूंगा, 7 किस्म के लोगों का जिक्र होगा। अगर मैं और आप उसमें किसी एक में भी नहीं है तो आज से उस पर अमल करना है। तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं वो शख्स किसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। फरमाया वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से निकलते वक्त मस्जिद में लगा रहे हत्ता के वापस लौट आए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई शख्स नमाज पढ़ने आए, मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस जाए ना, घर पे जाए, कारोबार पे जाए, मगर दिल मस्जिद में ही लगा रहे कि दोबारा कब जाना है, दोबारा कब जाना है, फिर मस्जिद में आ जाए। ए नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि इनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। अब यहां बड़ा प्रॉब्लम है, अब जरा समझिएगा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी के ईमान की स्ट्रेंथ को चेक करना है, ईमान की कुव्वत को चेक करना है कि कितना मजबूत ईमान है, फरमाया देखो मस्जिद से ताल्लुक कैसा है। अगर मस्जिद से ताल्लुक मजबूत है समझ लो ईमान भी मजबूत है। अब गौर कीजिए, आज कितने लोग हैं जो मस्जिद में आते ही नहीं है। कुछ तो सिर्फ जुम्मे को आते हैं और कुछ जुम्मे को भी नहीं आते, ईद की नमाज में कभी आ गए तो आ गए। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना मैं मस्जिद नहीं जाता है, मैं तो यार 2 4 6 दिन या जुम्मे को ही मस्जिद जाता हूं, ये आपकी भूल है। आप और मेरी कोई औकात है कि हम ये कहें कि मैं मस्जिद नहीं आता। इसको इस मिसाल से समझिए कि आज आपके घर पे कोई आए, बेल बजाए, घंटी बजाए कि मैं आज आपके घर में रहूंगा, आना चाहता हूं। आप कहें कौन है भाई, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो नहीं बुलाया। आपके मेरे घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, अल्लाह के घर में कैसे आएगा? ये कैसे कहते हो मैं मस्जिद में नहीं आता? अरे तुम्हें बुलाया नहीं जाता है। जो मस्जिद में नहीं आता वो माफी मांगे रब से कि अल्लाह मेरा पड़ोसी 5 बार दिन में तेरे घर का मेहमान बनता है और मुझे हफ्ता गुजर जाता है, मेरी हाजिरी नहीं होती है। ए अल्लाह ऐसा क्या जुर्म हो गया है? अरे मेरे और आपके घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, खुदाए अहकमुल हाकिमीन के घर में कैसे आ सकता है? आज के इज्तिमा की दावत भी बहुत सारे लोगों को दी गई होगी, मगर ये जो चंद खुश नसीब आए हैं ना, हमें बुलाया गया है, हमें इन्वाइट किया गया है। पैगाम तो हजारों तक गया होगा, जिन्हें बुलाया जाता है वही अल्लाह के घर में आते हैं। तो ये फख्र महसूस किया करो, शुक्र अदा किया करें, या अल्लाह तेरी मेहरबानी अपने घर में बुलाया। और मुबारक हो उन्हें जो 5 बार आते हैं और सुभान अल्लाह बार बार आते हैं, उनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उलमा कहते हैं मोमिन की मिसाल कैसी है? मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। कितनी पुरसुकून होती है पानी के अंदर, मछली मौज कर रही होती है। अच्छा, मछली को पानी के बाहर निकालो, तड़पना शुरू कर देती। यानी मोमिन मस्जिद के बाहर अनकंफर्टेबल होता है, उसको मजा नहीं आ रहा होता, उसको फिर मस्जिद आना होता है कि पानी में आ जाऊं। और मुनाफिक कैसा होता है? वो मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के बाहर है, फिश आउट ऑफ द वाटर, बेचैन बेकरार।
हमारे पास भी आपने देखा होगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बैठा हो, वरना होता है मस्जिद में आती टेंशन शुरू हो जाता है, घड़ी देखते हैं यार कब इमाम साहब, अभी तक नहीं, कभी 1 मिनट जमात लेट हो जाना तो इमाम साहब को पकड़ लेंगे, हजरत आज 2 मिनट आपने लंबी कर दी नमाज। अच्छा, यही बंदा जिसको 2 मिनट ताखीर से जमात शुरू होने पर, इमाम साहब भी कंप्यूटर तो नहीं है ना, इंसान है, कोई तबई हाजत हो सकती है। हालांकि हमारी मस्जिदों में पूरी दुनिया में टाइम पे अजान और नमाज होती है 99%। कभी बारिश हो गई, कभी मौसम, कभी तबीयत, लेकिन 1-2 मिनट पर भी उनको कलाम होता है। क्यों कि 2 मिनट ज्यादा क्यों गुजर गए मस्जिद में। यही बंदा बाहर चाय के होटल पर 1 घंटा बैठ जाएगा, मस्जिद में 2 मिनट नहीं गुजरते। चेक करो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ। मस्जिद में क्यों दिल नहीं चाहता बैठने को, बल्कि सही बात तो यह है कि नमाज पढ़कर फारिग हो जाए ना, फिर भी अगर वक्त हो तो जाएं ना, बैठ जाएं, क्योंकि करीम के घर में आए हैं। मुझे बताएं, आपके घर पर मैं अगर आज इंशाल्लाह अगर आप इजाजत दें और आपके किसी के घर आ जाऊं, या इमाम साहब आ जाएं, कोई भी आ जाए, आप क्या करेंगे? हैं, मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे ना। हर मेजबान क्या चाहता है कि मेरा मेहमान खुश होकर जाए, राजी होकर जाए, मेरे घर में आए तो सुकून गया। मेरी मां ने सीने लगाया, अरे जिस रब ने मेरी मां के दिल में ममता डाली है, जो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, अगर मैं उसके पार रोता हुआ जाऊं और उससे ये कहूं कि या अल्लाह तेरे घर में आया हूं, अब वापस नहीं जाऊंगा, अब लेकर जाऊंगा। सच बताओ, आपका कोई दोस्त हो और परेशान होकर आपके दरवाजे पर आ जाए, आपके घर में आए और आपके ड्राइंग रूम में बैठकर रोना शुरू कर दे, कहे मैं परेशान हूं, इस मुसीबत के लिए आया हूं, आप सोचो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार अब तो घर में आ गया है, जानने वाला भी है, रो भी रहा है, अब ऐसे कैसे भेज दूं, अब तो मदद करनी पड़ेगी, जितनी हैसियत होगी आप उसकी हेल्प करोगे। अरे सोचो तो सही, आपके घर में कोई आकर रोना शुरू कर दे, आपसे मदद मांगे, आप खाली नहीं लौटाते, करीम के घर में आकर क्यों नहीं बैठते? क्यों उससे नहीं कहते मौला आप खाली हाथ नहीं जाऊंगा? यकीन कीजिए वो करीम है, वो देने वाला है, हम मांगने से भाग गए हैं। अरे उसने तो कुरान में ऐलान किया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस भी मुश्किल में हैं, जिस भी तकलीफ में हैं, मस्जिद आया करो, नमाज पाबंदी से पढ़ा करें और जल्दी ना मचाया करें, बैठा करें, अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह से किसी भी जबान में बात करो, अल्लाह हमारी हर बोली को समझता है। बल्कि सुनो, बोली की भी जरूरत नहीं है, वो तो दिल की आवाज को भी सुन लेता है। मगर यही तो प्रॉब्लम है, हम सबके पास मारे मारे फिर रहे हैं, करीम के पास नहीं आते। खुदा के वास्ते अल्लाह की याद अपने दिल में बसा लो। एक और कैटेगरी, एक और जो बंदा होगा ना जिसको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, रसूल पाक फरमाते हैं वो बंदा जो अकेले में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उस शख्स को भी अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब महफिल में, इज्तिमा में तो कभी कभी हम रो पड़ते हैं, कोई दुआ हो जाए, कोई बयान हो जाए, कोई नात सुन लें, आंसू निकल आते हैं, अच्छी बात। मगर मजा पता है क्या है? मैं जानू मेरा रब जाने। कभी तो ऐसी रात गुजरे ना, है, कभी तो ऐसी तन्हाई हो कि किसी को पता ना चले कि आज मैं अपने रब की बारगाह में कुछ अर्ज कर रहा हूं, और आंसू बहने दें, अकेले में रोएं। और उसके लिए भी वही अंदाज जो मैंने बताया ना कि मस्जिद में भी ये हो सकता है, मगर इसका बेस्ट टाइम ये है कि आप तहज्जुद में उठें, सारी दुनिया सोई हुई है, आप अकेले उठें, अपने घर वालों को भी ना बताएं, ये भी बता रहा हूं, किसी को ना पता चले। अगर आपका कोई कमरा है या आपके पास कोई जगह जहां आप सोते हैं, जा नमाज रख ले, फजर से पहले, जब तहज्जुद अभी फजर का वक्त शुरू ना हो, 1-8 घंटा पहले उठ जाएं, वुजू करें, 2 रकत से लेकर 8 रकत तक तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती, पढ़ें और अब अल्लाह से बातें करें और अकेले में अपने गुनाह याद करके रो रो के उससे मांगे। खुदा की कसम, जो दिल को सकीना, जो दिल को सुकून आपको उस वक्त मिलेगा और जो खास मेहरबानी होगी, इसको भी इसी अंदाज से समझें कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि हमें किसी तकलीफ के बाइस नींद नहीं आई होगी, हम दर्द के मारे अपनी माँ के पास गए होंगे और कहा होगा माँ जी नींद नहीं आ रही, कहा बेटा क्यों नहीं आ रही, कहा माँ परेशान हूं, नौकरी का मसला है, इम्तिहान होने वाला है, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे। सच बताओ माँ ने क्या किया था? मां करवट बदलकर सो गई थी कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, बल्कि मां भी बेचैन हो गई, मां भी हमारे साथ रोने लग गई, मां ने सीने लगाया, हमारे लिए खूब दुआएं दी, हमें तसल्ली दी। अब बताओ ना, मैं बिस्तर छोड़कर रोते हुए मां के पास जाऊं, मां सीने लगा ले, अगर बिस्तर छोड़कर अपने रब के पास चला जाऊं, उसके दरबार में आंसू बहाऊं, तो उसकी रहमत क्यों ना सीने लगाएगी। बस मसला यही है, हम ये रास्ते भूल गए हैं, हम ये, हमारे पास ये दरवाजे मौजूद हैं अल्लाह की बारगाह में जाने के, हम इसे भूल गए। तो और खुशनसीब कौन है? मेरे आका फरमाते जो तन्हाई में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा।
अब क्या फरमाया? और कौन है? अच्छा जनाब, 4 हो गए हमारे, ठीक है ना। अब 5वां वो है जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए और मोहब्बत करते हुए जुदा हो गए। 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए, अल्लाह की मोहब्बत में ही जुदा हो गए, इन दोनों को भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब वो कौन लोग होते हैं? अब हमारा मामला पता है क्या, हम नॉर्मली पता है क्यों मिलते हैं, यार क्या करें, जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी है, नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा। जनाजे में भी लोग फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, और क्या करें भाई, खानदान वालों का जनाजा है, सोयम में तो जाना ही पड़ेगा, 40 में, अच्छा उनको मौका मिलता है तो हाथ मिला के निकल भी जाते, कुरान कोई नहीं पढ़ रहे क्योंकि बस पता चल जाए मैं आया था। फॉर्मेलिटी है। बीमार भी है तो यार नहीं जाऊंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए जा रहे हैं। कोई कारोबारी काम है, कोई नौकरी का काम है, कोई पैसे चाहिए। अब तो मतलबी मुलाकातें हो गई हैं, मगर अल्लाह की रिजा वाली मुलाकात पता है कौन सी है? आज के इज्तिमा में आने वाले सब इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। हम किसी और मकसद के लिए तो नहीं आए हैं, ना मेरा कोई रिश्तेदार यहां पर है, ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना हम कारोबार के लिए आए, ना हम पैसे कमाने आए। आप सब भी अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में आया। अल्लाह इखलास दे हमारी नीयतों में। इज्तिमा के बाद के लिए जुदा हो जाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। ये इखलास वाली जो महफिलें होती है ना, जब कोई और मकसद ही नहीं है, अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, दीन की बातें सुनेंगे, चलो सवाब मिलेगा, इसलिए जो आ रहे हैं। अरे मकसद ही कोई और नहीं है, इसलिए तो नहीं है कि यार उसके बाद फलां से मुलाकात हो जाएगी, उससे फाइल साइन करवा लूंगा। बल्कि मजे की बात, मुझे एक हदीस याद आ गई, हो सकता है या कोई किसी मतलब से भी आया हो। वहां से क्या होता है, दोस्त आ रहा होता है, दूसरे दोस्त को पकड़ के ले आते, चलना यार, वो नहीं मैंने नहीं आना, आ जाओ ना यार, टाइम पास हो जाएगा, मैं अकेला नहीं जा रहा, बाद में लंगर भी खा लेंगे, हैं फला बंदे से मुलाकात भी हो जाए, कोई ना कोई मतलब साथ होता है। अब अल्लाह की रिजा नहीं है, मतलब है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये इतनी मुबारक महफिल है कि इसमें किसी को भी महरूम नहीं किया जाता। हदीस सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। ये इधर उधर की महफिलों में जो जाते हैं ना, शराब की महफिल, तो जुए की महफिल, तो सिनेमा, तो अच्छों की महफिल में बैठो भाई। इधर तो सुभान अल्लाह कैसी बरसती है रहमत। हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटीज है, जो पूरी दुनिया में सैर करते हैं और चेक करते हैं कि कहां अल्लाह का जिक्र होता है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। मुझे मेरे रब की रहमत से बहुत उम्मीद है कि आज की इस महफिल को फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा होगा इंशाअल्लाह। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, रब तो सब जानता है ना, मगर रब फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते या अल्लाह एक जगह तेरे बंदे बैठे हैं, तेरा जिक्र कर रहे थे। फरमाते अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या मांग रहे थे? कहा या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। कहा है फरिश्तों जन्नत देखी है उन्होंने? कहा या अल्लाह जन्नत देखी नहीं है। अगर ऐ फरिश्तों जन्नत देख लेते फिर क्या करते? अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह अगर वो जन्नत देख लेते फिर तो और रोते और शौक से मांगते। इरशाद होता है फरिश्तों ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। ऐ फरिश्तों जहन्नम देखी है? अर्ज करते मौला देखी नहीं। अल्लाह फरमाता है जहन्नम देख लेते क्या करते? कहते या अल्लाह अगर वो जहन्नम देख लेते फिर तो रोते, गिड़गिड़ाते, डरते, खूब रो रो के जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आता है। हदीस के अल्फाज में रब फरमाते फरिश्तों, हदीस का खुलासा है, मेरे वो बंदे जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, मेरा जिक्र कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं और जन्नत मांग रहे हैं, दोजख देखी नहीं, दोजख से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है। ऐसी प्यारी महफिल है ये। अब सुनो, यहां तक तो बड़ी कमाल की हदीस है, मगर इसका अगला पार्ट इससे ज्यादा खूबसूरत है। फरिश्ते कहते हैं मौला एक बंदा उसमें ऐसा भी है जो जिक्र करने नहीं आया था, है वो अपने किसी जाती काम से आया था। हो सकता है आज भी कोई हो ऐसा कि दोस्त ने कहा चल भाई फारिग बैठा ऐसे ही आ जाओ यार, है किसी से मुलाकात हो जाएगी, लंगर मिल जाएगा, मतलब कोई और था। मगर वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह एक बंदा ऐसा जो जिक्र करने नहीं आया। इरशाद बारी होता है फरिश्तों ये वो महफिल है जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं होता, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी। ये है अच्छी महफिलों का फायदा। पंजाबी शायर कहते हैं ना, भले बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान अवतारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये हुल्ले आन हजारा। कहते अच्छे बंदों की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। कभी इत्र वाले की दुकान में आप गए होंगे, परफ्यूम शॉप में गए होंगे, पैसे खर्च करें ना करें फ्री में सैंपल तो लगी जाता है। अच्छा वो फ्री सैंपल ना भी लगाए, दुकान में दाखिल होते ही खुशबू आती है, बंदे की तबीयत हरी भरी हो जाती है। 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, फायदा हो गया ना। यही तो बात है अच्छे बंदों की सोहबत में। किसी भी नीयत से आ जाओ, इन पर बरसेगी तुम पर भी बरस जाएगी। मगर इसका अगला शेर सुने, बाबा बुल्ले शाह का गालिबन ये शेर है। कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा। आज के बच्चे क्या कहते हैं, हजरत हम शराब नहीं पीते,
हम तो बैठते हैं सिर्फ, हम थोड़ी जुआ खेलते, दोस्त खेलते, हम तो सिर्फ करीब बैठे होते हैं, हम गलत काम नहीं करते, वो मेरे 2-4 दोस्त करते हैं, मैं सिर्फ कंपनी देता हूं। आज तुम कंपनी दे रहे हो, कल लानत तुम पर भी बरसना शुरू हो जाएगी। हमने बचपन से देखा है, शराबी का दोस्त शराबी ही बनता है, जुआरी का दोस्त जुआरी ही बनता है, चोर और डकैत का दोस्त चोर ही बनता है। आज का नौजवान कहता है नहीं मैं बड़ा पक्का हूं। हजरत आप एक काम कर लें, किसी जुआरी, किसी शराबी, किसी हीरोइनची, किसी डकैत से मुलाकात हो जाए, एक सवाल कर लेना, ये तुम्हें आदत कहां से मिली, ये तुम्हारे के अंदर ये बुराई कहां से आई, बताएं सब मिलकर जवाब क्या देगा? जवाब क्या देगा? जवाब भी पता है आपको, यही जवाब देगा कि दोस्तों में बैठा था, उन्होंने लगा दिया, अरे उसको लगा दिया, तुम्हें भी लगा देंगे। अच्छा नहीं लगाएंगे ना तो उन पर तो लानत बरस रही है ना, अब रहमत की जगह छोड़कर लानत की जगह पर क्यों बैठना है? तो पंजाबी शायर कहते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पाइए, चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे लोहार की दुकान है। अब तो खैर कम हो गई, वरना पहले वो छुरी वगैरह तेज करते थे, मोहल्लों में दुकान होती थी जहां बहुत सारी लोहे की चीजें वो बनाते थे, तो चिंगारियां भी उड़ती थी, धुआं भी उड़ता था। कहते हैं लोहार की दुकान ऐसी है, ऐसे बुरे बंदे की सोहबत होती है, कितने कपड़े बचा लो, कोई ना कोई चिंगारी तुम्हारे कपड़े में सुराख कर ही देती है। और ऐसा ही तो होता है, बुरे दोस्तों के साथ बैठकर कोई ना कोई बुराई दिल में आ जाती है। अल्लाह करे ये बात दिल में असर पड़ जाए। और आज वो हदीस भी सुन ली कि अल्लाह की रिजा के लिए जमा होने वाले, अल्लाह की रिजा के लिए अलग होने वालों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह अकबर। अब चलते हैं छठे बंदे पर। फरमाया वो शख्स जिसे कोई मालो जमाल वाली औरत गुनाह के लिए बुलाए और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, यानी गुनाह का मौका मिले, उसको गुनाह के लिए ऑप्शन दिया जाए और वो इसलिए छोड़ दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये बड़ा मुश्किल मामला है। आज के दौर में तो लोग गुनाह के अड्डे ढूंढते हैं, यार बताओ तो सही किधर जाएं। कराची में तो जानने वाले हैं ना, किसी और शहर में चलते हैं, किसी और मुल्क में चलते हैं, मुल्क बदलकर, शहर बदलकर हराम काम कर रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि तुम कहीं भी चले जाओ, रब तुम्हें देख रहा है, ये जमीन मेरे रब की है, उसकी समात और बसारत से हम कहीं नहीं छुप सकते, फिर क्यों हम गलत काम करते हैं? अल्लाह अकबर। खुश नसीब वो है जिसको अकेले में गुनाह का मौका मिले, फिर भी वो इसलिए गुनाह ना करे कि अल्लाह देख रहा है। कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। और 7वें नंबर पर मेरे आका ने फरमाया वो शख्स जो इस तरह छुपा कर सदका करे कि दाएं हाथ से सदका करे, उसके बाएं हाथ को पता ना चले, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उसे नसीब होगा। अब हमारा हाल क्या है? हम दाएं हाथ से सदका करें, शायद बाएं हाथ को तो पता ना चले, बाकी पूरे कराची को जरूर पता होता है। अब तो पहले कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अब तो नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है वो सोशल मीडिया पे डालना है। अच्छा अब तो बस नहीं चलता, वरना नमाज में भी लाइव कैमरा लगाते कि हजरत इतने सजदे किए, इतनी जनाब नमाज पढ़ी, हर चीज बतानी है लोगों को। वो पिछले दिनों कोविड आया था तो बहुत राशन बांटा लोगों ने, तो एक थैला राशन का 5 बंदे उस गरीब के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो नेकी करके यार, वैसे एक बात है, ये गौर करना है, शैतान इतना मरदूद है, पहले हमें नेकी करने नहीं देता और हम कर लेना तो फिर उसको छुपाने नहीं देता। इखलास की तारीफ पता है उलमा ने क्या बयान की है? जरा पिक कर ले तो मजा आ जाएगा वो जो बात कहने जा रहा हूं। उलमा कहता है इखलास इसको कहते हैं कि जिस तरह बंदा अपने गुनाह छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियां छुपाए। मैं और आप चाहते हैं मेरा गुनाह किसी को पता चले? गुनाह पता चले बंदा फौरन छुपा लेता है। नहीं बताना चाहिए, गुनाह भी नहीं बताना चाहिए, मगर नेकी भी क्यों बतानी है? लेकिन नेकी करते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि यार अभी बताऊं तो सही कि मैंने रोजा रखा है। अच्छा रोजा बातनी इबादत है, ठीक है ना, रमजान के अलावा अगर आपने रोजा रखा है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, आपके माथे पे नहीं लिखा, लेकिन रोजा रखते ये प्रॉब्लम है कि बताऊं तो सही हजरत को रोजा है, तो बस वो हजरत आप वो बस बंदा कह सकते हैं बस पानी बस जज़ाकल्लाह, मुझे जरूरत नहीं है, बस वो मेरा रोजा है ना, जानबूझ के बताना है। मैं रजब शाबान रमजान 3 महीने के रोजे रखता हूं, एक नफली रोजा रख के 3 महीने के रोजे भी बता दिए। तहज्जुद तो बंदा अकेले में पढ़ता है, मगर तहज्जुद पढ़ के टेंशन शुरू हो जाती है कि यार बताऊं तो सही आज तहज्जुद पढ़ के आया हूं, तो किसी के सामने वो थका हुआ ना, बहुत थक गया हूं भाई, खैरियत? वो मैं तहज्जुद से उठ गया था ना। अच्छा आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस वो पंजाबी विच कहते हैं दिल विच ठंड पै गई, एनू पता चल गया कि साड़ी तहज्जुद पढ़ी, असी तहज्जुद गुजारने। वो अल्लाह के बंदो आपने अपनी इबादत जाया कर देनी है इस तरह? तो एक सवाल छोड़ के चले जाता हूं, बयान अब काफी वक्त हो गया। 2 बातें याद रखिएगा।
जब भी रियाकारी, ये दिखलावे की बात होती है ना, इसको शिर्क असगर कहा गया। इससे बचना तो है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी रियाकारी पर हम बयान सुनते हैं, हमें कोई और बंदा याद आ रहा होता है। यार आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, वो हमारे इलाके में एक बंदा है ना, वो सारी नेकियां बताता है, नाम के आगे हाजी भी लगाया हुआ है, सबको बताता है मैंने इतने हज किए हैं। हमें किसी और के बारे में नहीं सोचना है। मेरे और आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम किसी के बारे में उसकी नीयत जाने कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्या पता वो अच्छी नीयत से बता रहा हो। आप अपने बारे में सोचें, किसी और को चेक ना करें कि यार मैं जो बताता हूं, मुझे शौक है अपनी नेकियां बताने का, सबको बताने का, कहीं इसमें दिखलावा तो नहीं है, कहीं मेरी नेकी जाया तो नहीं हो जाएगी। अपने आप को बचाना है। और दूसरी अहम बात, एक सवाल करके जा रहा हूं, ऐसी कितनी नेकियां हैं मेरे पास, मैं अपने से भी सवाल कर रहा हूं और आप अपने आप से कर लें, हमारे पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। ये बड़ा अहम सवाल है, अकेले में कीजिएगा, आप हिल जाओगे। आप जब गौर करोगे ना, आप हिल जाओगे कि यार कुछ काम ऐसा किया ही नहीं है, सबको बताया। जो 5 साल पहले किया वो 5 साल बाद वाले दोस्तों को भी बता दिया, जो 10 साल पहले किया था आज जो मिल रहा है उसको भी 10 साल पुराना हज बता रहा हूं मैं। क्यों? रब मैं जानूं, मेरा रब जाने। कुछ तो ऐसे अमाल कर लेना, तो अल्लाह करे कि हम कभी सदका देते हुए मदद करते। आपको पता है कुछ बुजुर्गाने दीन का जब विसाल हुआ ना, उसके बाद उन गरीबों को पता चला कि हमें मदद करने वाला कौन था। हर महीने उनके दरवाजे पर राशन पहुंच जाता था, मगर उनको यह पता नहीं चलता था कि मेरा जो है हमें मदद कौन कर रहा है। जब बुजुर्गों का इंतकाल हुआ ना, तो उसके बाद पता चला कि जनाब हमारे दरवाजे पर जो राशन आता था वो उनके घर से आता था, पता ही नहीं चलने दिया। हम तो जनाब किसी की मदद कर दें तो जब तक उस पर एहसान ना जताएं, उसको बार बार याद ना दिलाएं। याद है ना, चप्पल पहनकर आया था मेरे पास, मैंने मोटरसाइकिल दिलाई थी, भूल तो नहीं गया, मैंने कर्जा दिया था, फिर तेरा कारोबार शुरू हुआ है, अपनी बहन की शादी के लिए आया था, जहेज मैंने दिया, बार बार उसे चतलाते हैं। ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी दिल आजारी वाली बात है, ये तो सदके जाया करने वाली बात है। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। तो बहरहाल आज मैंने 7 किस्म के लोग बयान कर दिए हैं। अगर हम में से कोई उसमें नहीं है तो आज इनमें से किसी एक कैटेगरी में जरूर शामिल होना है। इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के अर्श के साए तले जमा होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह हमें नबी पाक के दामन में, अल्लाह अज़्ज़ वजल के अर्श के साए में जमा होना नसीब फरमाए। और माशाअल्लाह एक खूबसूरत ऐलान यह है कि इंशाअल्लाह आने वाला रबीउल अव्वल जो है जश्न विलादत, वो मेरे आका का 1500वां जश्न विलादत है। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तुम भी करके उनका अपने घर चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद नाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। आप अपने घर भी सजाएं, अपने मोहल्ले भी सजाएं और इंशाअल्लाह अपना दिल भी सजाएंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक के लिए एक तोहफा तैयार कर लो। हर बर्थडे पर किसी को तोहफा देते हो ना, ये तो आका का 1500वां बर्थडे है, तो क्या तोहफा देना है? आका को पसंद किया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इंशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी बनकर जश्न विलादत मनाएंगे, सच बोलकर जश्न विलादत मनाएंगे, झूठ छोड़कर जश्न विलादत मनाएंगे, फकत हलाल रोजी कमा कर जश्न विलादत मनाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर याद रखें, हम दुनिया में किसी को तोहफा देते हैं ना अपनी हैसियत के मुताबिक, सामने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। हम उम्मती होकर नबी पाक को तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक दे देते हैं, और वो तो बादशाहों के बादशाह है ना। जब वो अता फरमाते तो कैसे फरमाते हैं? उनकी अताएं कैसी है? चलो बरेली के ताजदार आला हजरत से पूछते हैं, हुजूर आप बताइए मेरे आका की अताएं कैसी हैं? मेरे रजा लिखते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं मदनी ने, दरिया दिए हैं दुर्ग
करम से खूब खैरात मिलेगी। बस अच्छे कहते सुन्नत पर अमल करने वाले आशिक रसूल बन जाएं, फिर खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और एक और ऐलान था, फैजान नमाज कोर्स, नमाज की बात हो रही है, दावत इस्लामी वाले देखें हमें पकड़ पकड़ कर फर्ज उलूम सिखाते हैं। तो फैजान नमाज कोर्स 27 जुलाई से फैजान कुरान मस्जिद जी एरिया UC4 मॉडल टाउन में हो रहा है। और इस 7 दिन का रिहायशी, 7 दिन आपको खाना पीना रहना सब फ्री है। अल्लाह के वास्ते आ जाएं, अपनी नमाज ठीक कर लें। या आप आएंगे तो पता चलेगा कि कितनी सारी हमारी गलतियां हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं, हमारे निगरान साहब मौजूद हैं, उनसे राब्ता फरमा लें। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक दुआ के लिए भी कहा गया है। अब ठीक है, तो माशाअल्लाह हजरत और हजरत के घराने के लिए दुआ के लिए कहा गया। अल्लाह हमारे हजरत साहब को दराजियों पर बिल खैर अता फरमाए, इनके घराने की खैर फरमाए और इस मस्जिद को शादो आबाद फरमाए, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमाए। अच्छा, इसी आमीन या रब्बल आलमीन।